आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है उसकी स्टेटमेंट में लेकर आ जाता हूँ। प्रॉब्लम है ये, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट द टेबल शोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर मुख्तलिफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन है, बस, टैक्सी और एरोप्लेन या एरोप्लेन। तो ये तीन चीज़ें हरकत कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है। और उसकी मुख्तलिफ चीज़ें हमें मालूम है और मुख्तलिफ चीज़ें कैलकुलेट, यानी ये टेबल कंप्लीट कर रहे हैं। टेबल कंप्लीट कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पर भी वैल्यू डाल दूँ, यहाँ पर भी वैल्यू डाल दूँ, यहाँ पर भी डाल दूँ। कहने को तो मैं सिर्फ वन 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 भी लिख सकता हूँ, कंप्लीट हो गया, लेकिन जाहिर है ये गलत है। उसका प्रॉपर तरीका है कितनी वेलोसिटी होगी। यहाँ पर अगर आप देखें हाली टेबल को, तो यहाँ पर इस टेबल को देखें, इस हिस्से को देखें, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, कब? जब एक बस इतनी डिस्प्लेसमेंट इतने टाइम में तय करता है, तो बताएं वेलोसिटी कितनी होगी। अगला सवाल टैक्सी, उसमें वो कहता है डिस्प्लेसमेंट में बता देता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड है। आप मुझे बताएं कि अगर वो 6 किलोमीटर का फासला तय करता है तो कितनी देर में इतनी स्पीड के साथ इतना फासला तय करेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है। लास्ट में वो कहेगा, कहता है कि भाई मैं आपको वेलोसिटी दे देता हूँ, टाइम भी दे देता हूँ, अब मुझे आप डिस्प्लेसमेंट बता दो कि इतने वक्त में इतनी स्पीड के साथ कितना फासला एरोप्लेन तय करेगा। तीनों चीजें आपस में रिलेट हैं। क्या वाकई में ये आपस में मैथमेटिकली भी रिलेट होती हैं? यानी अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी को हम कहते हैं हमारे पास कि कितनी डिस्प्लेसमेंट तय हुई कितने टाइम के अंदर। और अगर डिस्प्लेसमेंट पता हो, टाइम पता हो, तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं? दो पॉइंट्स के दरमियान मुख्तसर फासला जिसकी खास डायरेक्शन होती है, ठीक है। किस तरफ तय किया? इस तरफ तय किया गया फासला, जिसमें मुख्तसर फासला और साथ डायरेक्शन भी होती है। इसी वजह से वेलोसिटी के पास भी एक डायरेक्शन होती है, खास रफ्तार एक खास डायरेक्शन में। अब ये तीन चीज़ें देखें, आपको अगर मैथ्स के अंदर मिसाल के तौर पे, मैं मैथ की एक इक्वेशन की बात करूं, मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए x इज इक्वल्स टू वाई ओवर जेड, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब इन तीन चीज़ें, तीनों में से कोई भी दो चीज़ें दे दूं, फिर मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू दे दूं वन, इसकी वैल्यू दे दूं वन, और z निकालना हो, तो आप सिंपल मैथ यूज़ करके z को उधर मल्टीप्लाई करोगे, y की वैल्यू जो है वो x के उधर डिवाइड कर दोगे और इनकी वैल्यूज डालोगे और आंसर निकाल लोगे, जो कि सॉरी वन आएगा, ठीक है। यानी आपने जस्ट इसके अंदर मैथ करनी है, बाकी आपको फार्मूला मैं देख चुका हूँ। अब फार्मूले में तीन चीज़ें हैं, तीन में से जब भी एक मैथ्स का फार्मूला हो, उसके अंदर तीन में से दो चीज़ें मालूम हो तो तीसरी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, तीनों आपस में एक ही फार्मूले से रिलेट हैं, तो दो चीज़ें पता हैं इन दोनों में, जी मालूम है, मैं डालूंगा, तीसरी चीज़ निकाल लूंगा। इधर भी दो चीज़ें इन तीनों में से मालूम है, तीसरी चीज़ निकाल सकता हूँ। अगेन तीन में से दो चीज़ें मालूम है, तीसरी चीज़ मैं निकाल सकता हूँ। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे और समझेंगे भी कि किसका क्या मतलब है। सोल्यूशन के लिए नए स्लाइड पे आ गया हूँ। पहले रो को मैंने उठा लिया, क्योंकि पहले रो को पहले फिल करते हैं, फिर सेकंड की बारी, फिर थर्ड की बारी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखें तो, डिस्प्लेसमेंट, एक बस की डिस्प्लेसमेंट, यानी बस जो है वो यहाँ से मिसाल के तौर पे शुरू हुई, तो यहाँ तक अगर वो पहुँची, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद उसने कितना फासला तय किया, कितनी डिस्प्लेसमेंट एक ख़ास डायरेक्शन में है, कितना फासला एक ख़ास डायरेक्शन में तय किया, 20 किलोमीटर, कितनी देर में तय किया, टाइम कितना दे दिया, 0.8 आवर, यानी तकरीबन तकरीबन 1 घंटे के अराउंड है, लेकिन 0.08 घंटों के अंदर। सवाल ये कि आप ये चीज़ फिल करें। अब ये क्या है? वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी क्या मैं इन दो की मदद से निकाल सकता हूँ? जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, आप इसको डायरेक्ट जो गिवन है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे डाल के आंसर निकाल लो, या फिर इसको स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, तो आप प्रीफिक्स वैल्यू डालकर मीटर में तब्दील कर सकते हो, और घंटों को सेकंड्स में भी तब्दील कर सकते हो, क्योंकि सेकंड टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन हम फिलहाल वो काम नहीं करेंगे, हम हमारा काम है फिलहाल सीखना, और वो है 20 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने डाल दिया और नीचे 0.8 टाइम की वैल्यू डाल दी, सिंपली वैल्यूज़ डाली, और अब आंसर देखते हैं। कैलकुलेटर ये रहा, 20 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 0.8, आंसर आता है 25। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ वो बस जा रही थी, वो थी 25 किलोमीटर,
और नीचे इसका यूनिट है होता है आवर, तो ये नीचे आ गया किलोमीटर। इसको पढ़ते कैसे हैं, किलोमीटर पर आवर। यानी 25 किलोमीटर एक घंटे में ये बस तय कर रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये इसकी वेलोसिटी है। ज़ाहिर है वेलोसिटी की फ़िलहाल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन पे हम बात नहीं कर रहे, स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो अब यही वैल्यू मैं यहाँ पर भी डाल सकता हूँ, जो कि क्या है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। वही बात के स्टैंडर्ड यूनिट नहीं, मैं जस्ट जो गिवन यूनिट है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, गाड़ी के सॉरी टैक्सी के ऊपर आ जाते हैं। टैक्सी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, सोल्यूशन भी यही करेंगे। इतना फासला इतनी वेलोसिटी के साथ वो तय कर रहा है, कौन, ये जो भी गाड़ी वाला है, टैक्सी वाला है। अब वो यही है कि इतना फासला इतनी स्पीड के साथ अगर वो तय कर रहा है तो कितनी देर में किया होगा। तो अब ये तीनों चीज़ें एक कौन से रिलेशन है जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं। देखिए मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि बस उसको कर लें, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने हो तो आपको जो चीज़ें गिवन हो और जो चीज़ निकालनी हो उनका आपस में जो रिलेशन है ना, मैथमेटिकली भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली भी पता होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में तय होता है तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई, कॉन्सेप्चुअली भी और मैथमेटिकली भी। तो ये आपके पास मैथमेटिकली आ गया, क्योंकि फिलहाल हमें मैथमेटिकली करना है। बाय द वे ये जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो हम असल में कर रहे हैं, जो कि शायद मुझे बात पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन खैर फिलहाल हम फोकस करते हैं टाइम निकालने पे। टाइम को मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा, डिस्प्लेसमेंट को एस से, और वेलोसिटी को वी से। तो फिलहाल टी मुझे निकालना है, बाकी चीज़ों के लिहाज से मैं इस टी को उधर ले जाता हूँ, और ये वेलोसिटी के साथ वो मल्टीप्लाई होगी, तो वेलोसिटी इधर है तो उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, नीचे आ जाएगी वेलोसिटी। जस्ट मैंने मैथ को इस्तेमाल करके चीज़ों को मल्टीप्लाई बस डिवाइड किया और कुछ भी नहीं किया। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो वो मुझे गिवन है, क्या है, 6 किलोमीटर, और नीचे वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, यानी इतना मीटर का फासला इतने एक सेकंड में तय हुआ। तो अब यहाँ पे चूंकि मीटर के अंदर दिया हुआ है तो मुझे इसको किलोमीटर से को मीटर में तब्दील यहाँ पर अब मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स को मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। ठीक है, इधर मैं किलोमीटर उधर मैं मीटर लूँ, ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे कन्वर्जन करनी पड़ेगी, या तो मैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूँ या मैं किलोमीटर को मीटर में, यानी यूनिट मैंने सेम बनाने। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस चीज़ को आसानी से सॉल्व करता हूँ। किलो है तो मैं किलो को रिमूव करता हूँ, क्यों, किलो क्या होता है, 10 की पावर 3। तो मैं सिंपली ये किलो की जगह 10 की पावर 3 प्रीफिक्स है ना, किलो किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3। ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ, या ये मैं कर सकता हूँ कि मतलब दो तरीके ना, ये भी मैं बता सकता हूँ कि 1 किलोमीटर के अंदर आपके पास 1000 मीटर होते हैं। तो आप जाहिर है 6 किलोमीटर के अंदर फिर कितने होंगे, फिर 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो 6 इधर भी करना पड़ेगा, तो 6 को इससे करेंगे तो ये 6000 हो जाएगा। तो मैंने सिंपली 6 किलोमीटर की जगह 6000 मीटर लिखा है, यहाँ 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो। तो ये इस पावर में लिखूँ या इसको सिंपली 1000 की टर्म्स में लिखूँ वो भी मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको बल्कि लिख ही लेता हूँ, 6000 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब सिंपली 6000 को 30 से डिवाइड करते हैं, जीरो से जीरो गया, 3 1 जार, 3 2 जार और दो जीरोस, तो ये दो जीरोस आ गए। मीटर से मीटर कैंसिल, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये सेकंड हो जाएगा। तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा 200 सेकंड, यानी 200 सेकंड के अंदर अंदर उसने इतनी स्पीड के साथ इतना फासला तय कर लिया। वाह। तो ये मैंने वैल्यू डाली 200 सेकंड। लास्ट वाले पार्ट की, यानी लास्ट वाले रो की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं ले आया हूँ। अब उस पर आ जाए, उसमें जहाज़ है जी, एरोप्लेन है। अब जो जहाज जी कितना फासला उसने तय किया, अगर वो इतने वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इतना टाइम ले रहा है, तो करते हैं बिल्कुल वही अगेन, डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी तीनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। किस फार्मूले के साथ करती हैं, ये वो फार्मूला है। कॉपी करते हैं इसको यहाँ से और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास कौन सी दो चीज़ें हैं, टाइम और वेलोसिटी पता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v मल्टीप्लाई बाय ये जो डिस्प्लेसमेंट है s, वो मैं लेफ्ट साइड को इस साइड को इधर लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हैं तो दोनों इक्वली। अब मैं वैल्यूज़ डालता हूँ, v की वैल्यू क्या है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 900 किलोमीटर पर आवर, मतलब डिवीजन में आता है पर आवर। और नीचे क्या है, टाइम क्या है, घंटों में दिया हुआ है 5.5 आवर। ठीक है,
तो ये आपके पास जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कौन दोनों, ज़ाहिर है 5.5 और उसको मल्टीप्लाई करना है 900 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 4950। तो 4950। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको वैसे पता भी होगा लेकिन देखिएगा, और ये भी आपस में कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया, किलोमीटर। तो किलोमीटर आंसर आ गया, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट तय की गई है जहाज़ की जानिब से वो इतने टाइम में इतनी वेलोसिटी के साथ कितनी की है, 4950 किलोमीटर। अब ये चीज़ें मैंने आपको इस तरीके से फार्मूले के थ्रू बता दी। इसका एक और तरीका भी होता है, और बाय द वे हमने सारा कर लिया, पूरा टेबल फिल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये टेबल था और इस सब को हर एक की वैल्यू मैंने डाल दी है। अब इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक और तरीका भी किया जाता है, वो ये तरीका किया जाता है ट्रायंगुलर मेथड जिसे हम कहते हैं। असल में इसमें क्या है कि मैं अगर इस तरह के एक ट्रायंगल का इस्तेमाल करूँ और तीन बक्से बना लूँ, जिसमें आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इस तरह का। अब मैंने जब ट्रायंगल बनाया और मैंने हमेशा जाना है घड़ी वाली साइड पे, जिसमें आप देखें तो घड़ी वाली साइड मतलब यूं क्लॉकवाइज, सॉरी ये यहाँ पे ये नहीं करना। इसमें एक गलती ये है कि ये जो डायग्राम बनाते हैं ना, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन मतलब ये चीज़ मल्टीप्लाई बाय ये। अब अगर आप फार्मूले को देखें, भला कौन से फार्मूले के, एस इज इक्वल टू, इसको देखें ऊपर अगर एस में डाल दूँ यानी डिस्टेंस, और नीचे मैं वी डाल दूँ और राइट साइड पे टी डाल दूँ। अब देखें एस इज इक्वल, जो भी चीज़ निकालनी है, फ़र्ज़ करें आपने एस निकालनी है, तो वी और टी आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपके पास एस इज इक्वल टू बाकी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आप इससे निकाल सकते हो। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम। अब फ़र्ज़ करें आपको वी निकालना होता, वी निकालूंगा तो एस और टी आपस में ऐसे लग रहा है जैसे डिवाइड हो रहे हैं। तो वी निकालने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाई टी फार्मूला बन जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको अब टी निकालना है, ठीक है। टी निकालने के लिए आपको एस ओवर वी डिवाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं, एस ओवर वी। तो ये डिस्टेंस और वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो यही चीज़ अगर आप देखें तो टी इज इक्वल टू एस ओवर वी था, एस ओवर वी था, बिल्कुल हमने सही देखा। वी इज इक्वल टू एस ओवर टी था, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टी, बिल्कुल सही किया था हमने। ठीक है, और फिर टाइम के लिए, सॉरी डिस्टेंस के लिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके पास इस ट्रायंगल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं बाय, और ये जस्ट एक आप कह लें कि आपको याद करने के लिए आपका याद करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो फार्मूला इस्तेमाल करें और इजी हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम। तो आज हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऑन वेलोसिटी के बारे में पढ़ा।